नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपके पॉलिटिकल लेक्चर 3 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बता रहा था आप लोगों को प्रस्तावना के विषय में, उसी का रिवीजन फटाफट से हम लोग आज कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 का 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा 4 देशों से प्रभावित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह 4 देशों से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और रूस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और रूस। ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की भाषा से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना को भाषा को लिया गया है। और अमेरिका विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इसीलिए भारत अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अपने प्रस्तावना में संविधान को शामिल किया। तीसरा है फ्रांस से फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो यह 1789 से 1789 से 99। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। प्रस्तावना में 1 बंधुत्व, 2 समानता और 5 स्वतंत्रता की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। तो पहला स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता और 1 बंधुत्व। 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस से लिया गया है। चौथा नंबर पे आता है रूसी क्रांति 1917 के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा दिया गया था। इसी से प्रभावित होकर प्रस्तावना में न्याय शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब आता है हमारा बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में। बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथवाद, बेड़ूवाड़ीवाद कब हुआ? 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इस पर संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि वह संसद संशोधन उसी में कर सकती है जो संविधान का अंग हो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो संसद उसमें संशोधन जाहिर सी बात है नहीं कर सकती है। अब आता है हमारा गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967 में
प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया और कहा कि यह अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत है, यह चेंज नहीं हो सकता। कब का? गोलकनाथवाद 1967 में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया। तीसरा पॉइंट है केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा। कब कहा अंग? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा। और जब अंग कहा तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। कब से? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा, तब ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें संशोधन हो सकती है, इसमें संशोधन हो सकती है। और पहली बार संविधान में संशोधन किया गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह तीनों का मतलब आगे चल करके बताएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जब यह 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक ही पढ़ाया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, मूल संविधान कहने का मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले का जो प्रस्तावना है वह मूल संविधान का प्रस्तावना है। मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न, ध्यान से सुनिएगा, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। वहीं वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यह ट्रिक है, इसको आप लोग नोट डाल करके या फिर तो ट्रिक दे करके लिखिएगा SSPLG। एस संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये आप लोग याद रखिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मिलती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को खोलेंगे, मैं आप लोगों को एक बार भारतीय संविधान का प्रस्तावना दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक एकदत्त द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्पित करते हैं। यह है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करते और लगातार पढ़ते रहिए।